एक नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्या कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, उसमें जो कोण दिया हुआ है बी वो क्या है, समकोण है। तो हम पहले ही बताए हुए हैं कि समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री। क्या होता है बाबू, 90 डिग्री होता है, यानी कि एक कोण उसमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। और वो कोण कौन सा कोण है, 90 डिग्री है, तो कोण बी है वो 90 डिग्री। ठीक है, ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कोण बी 90 डिग्री हो गया, और ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तथा बी सी बराबर दिया है क्या 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित में यानी साइन ए और कॉस ए का मान क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज हुआ, क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, और इसमें ये ए हो गया कोण, ये बी हो गया। क्यों बी हो गया, क्योंकि बी को बोला है समकोण रखने के लिए, इसलिए हम बी को इधर उधर कहीं नहीं रख सकते। जब भी रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे 90 डिग्री का हो, इसलिए रखेंगे क्योंकि बोला है क्वेश्चन जब बी क्या है, समकोण है। अब सी को यहाँ पे रख देंगे, सी को आप यहाँ पे रखिए, ए को यहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी को हमको यहाँ पे हर हाल में रखना है क्योंकि बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि ए बी की जो बीच की दूरी है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। या ए बी जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमको ए सी पता करना है, और ए सी पता करेंगे तभी साइन ए और कॉस ए हमको पता चलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला है, उसको भी हम आप लोगों को लिखवा दें। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम आप लोग को फॉर्मूला ही लिखवा दें। चलिए देखिए आप, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ठीक है, ये कोण ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अभी हम पढ़े हैं इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, आप लोग उसको बारी बारी से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है साइन, इसको मानिए आप क्या है, ये थीटा है। क्या है, थीटा है। अरे थीटा की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, एंगल का मान है जो थीटा है, वहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी आएगा तो हम समझेंगे वो क्या है, एंगल ही है। तो हम थीटा से चलेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये जो दिया हुआ है पी, यानी कि ये क्या है, लंब है, लंब में हम आधार कर्ण से भाग देते हैं तो वो साइन थीटा के बराबर आता है। यानी कि क्या हो जाएगा, पी बटा एच, यानी इसी को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। क्या होगा बाबू, लंब बटा कर्ण। ये फॉर्मूला आप लोग को नोट करना है, पहला फॉर्मूला यही है। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्मूला है, साइन के बाद क्या आता है, कॉस। क्या आता है बाबू, कॉस थीटा। और कॉस थीटा में क्या होता है कि जो उसका आधार है, उसके आधार में कर्ण से भाग दिया जाता है। यानी आधार क्या, आधार को क्या बोलते हैं, बी, बी बटा क्या हो गया, एच। और इसी में हम बी क्या है, आधार, और आधार में हम किससे भाग देंगे, तो कर्ण से। किससे भाग देंगे, कर्ण से। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला हम लोग तीसरा लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक साइन कॉस, इसके बाद आएगा क्या, टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी में हम बी से भाग देंगे, यानी पी में बी से, पहले क्या किए, पी में एच से भाग दिए, उसके बाद बी में एच से भाग दिए, अब पी में बी से भाग देंगे, यानी कि लंब में हम आधार से भाग दिए तो क्या हो गया, हमको टेन का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि क्या साइन का उल्टा सीधा भी कोई फॉर्मूला होता है, तो साइन का उल्टा फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। उल्टा का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसका व्युत्क्रम उल्टा। तो ये जो है p बटा एच है, तो ये क्या हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कोई कि क्या कॉस का भी कोई उल्टा होता है, तो जी हाँ उल्टा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको भी बदल देंगे, क्या हो जाएगा, h बटा बी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे
कि क्या tan का भी उल्टा कोई फार्मूला होता है, तो हाँ होता है, क्या cot थीटा। और cot थीटा जब इसका उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उसका जो रेशियो है यानी अनुपात है वो भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/p। इतना फार्मूला हम लोग को लिखना है। 6 गो वहाँ पे लिखे हुए, 3 गो वहाँ पे लिखे थे और 3 ये हो गया। अगर इतना फार्मूला हम लोगों को याद रहता है तो हम 8.1 में यानी प्रश्नावली 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है हम लोग आसानी से और सहज तरीका से हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले फार्मूला नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं ताकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है ना, तो ऐसा ना कि ये 1 नंबर क्वेश्चन है तो इसको हम रहने दें और इसी के रिलेटिव दूसरा नंबर है तो उसी को बना दे। क्या यहाँ पे जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है वही ना है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और क्वेश्चन सेम हूबहू वही है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर में जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 1 नंबर में उसको यहीं पे लिख देते हैं। क्या दिया है, साइन ए और कॉस ए का मान बताना है और दूसरा में साइन सी कॉस सी का मान बताना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग हल करें। ठीक है, क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान क्या करना है, हमको ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग निम्नलिखित का पहले फार्मूला देख ले, उसके बाद में निम्नलिखित में चलेंगे। चलिए ये एक क्या हुआ, समकोण त्रिभुज बना। क्या बना बाबू, समकोण त्रिभुज। ये ए हो गया, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ए को यहाँ पे रखे हैं तो सी को रख सकते थे, ए को यहाँ पे रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बी को हम लोग यहाँ से नहीं हटा सकते। बी यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि बी 90 डिग्री का है, समकोण है। ठीक है, ए और बी के बीच की जो दूरी है यानी भुजा की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और जो बीसी की लंबाई है ये कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब ये ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो ए सी हमको निकालना होगा और ए सी निकालने के लिए तो ए सी को ही ना हम लोग बोलते हैं कर्ण यानी कि एच। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है, यहाँ पे कर्ण यानी कर्ण एच बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और उस उधर का स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे बाबू, दिया है। दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे, वाट, यानी ए सी निकालना है हमको। तब चलेंगे हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो लिखेंगे ए सी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये ए सी जो है वो कर्ण है, कर्ण है कि नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर आता है। इधर का स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ए बी कितना दिया हुआ है, तो देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी कितना दिया हुआ है, 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 24 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, सॉरी, हाँ 576। कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या होता है बाबू, 49। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 625।
और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी कि AC बराबर कितना आया 25 सेंटीमीटर। AC हमको कितना प्राप्त हो गया बाबू, तो 25 सेंटीमीटर हम लोगों को AC प्राप्त हो गया। ठीक है, अब एक नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला है, एक नंबर क्वेश्चन हमको ये बोला है साइन A बताएं। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H। कहिएगा सर कैसे, तो अभी यहाँ बताए हैं जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, हमको किस एंगल को बोला है बनाने के लिए, तो एंगल ए को बोल रहा है। किस एंगल को, एंगल ए को। तो इसके सामने वाला P कौन होगा, BC। सामने वाला P कौन होगा, तो BC होगा। और AC क्या है, AC तो कर्ण है, तो हम लिखेंगे क्या AC। BC कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, और AC कितना है, तो AC है कितना आया 25। ये मेरा पहला आंसर हो गया। पहला आंसर हमको कितना मिला, तो 7/25। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक ही नंबर में फिर बोला है cos A बनाने के लिए, तो लिखेंगे cos A बराबर, cos बराबर क्या होता है, तो B/H, यानी कि इसमें एंगल A में जाएंगे तो एंगल A के सामने वाला ये जो कोण है ये तो P हो गया, तो B कौन हुआ, AB। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पे लिखेंगे AB, और कोण कौन है, तो AC है, तो कोण को हम लिख देंगे क्या AC। AB का मान कितना है, तो पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, और AC कितना आया 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया AB/AC हो गया आप लोग का, क्या cos A बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखेंगे, क्या बोला है 2 नंबर में साइन C। अब जैसे ही साइन C बोला है, ठीक है, अब हम चलेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग, इसके। अब इसके सामने वाला P हो जाएगा कौन, AB। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लिख ले। साइन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिखे हैं, P/H, यानी साइन का फॉर्मूला होता है क्या P/H। और इसमें C के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोण क्या है C है, तो C ये हो गया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, यानी P कितना आया AB, और H क्या है AC। तो AB कितना है 24, और AC कितना है 25। ये हम लोगों को साइन C मिल गया। ठीक है, अब इसी का फिर बोला है cos C। cos C बोला तो इसके सामने वाला कोण C के सामने वाला P हो गया। पहले ये लिख ले cos P बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। ठीक है, इसके सामने वाला जो है ये तो P हो गया, तो B कौन हुआ BC, यानी लिखेंगे BC/AC। BC कितना है 7, और 7 बटा कितना आया आंसर इसका 25। अब एक बात लिख कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या हम लोगों को ये P/H, BC/AC, B/H, BC/AC, P/H, AB/AC, B/H, BC/AC लिखना जरूरी है, तो जी नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों को इस चैप्टर का हम लोग क्या किए हैं, शुरुआत किए हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखने के लिए इसको लिख रहे हैं लोग, ताकि इस तरह से हम 5, 7, 8 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तो लिखने से क्या होता है, याद होता है, तो हम लोग को जहन में यानी कि दिमाग में क्या होगा, ये क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो जब बैठ जाएगा ये फार्मूला, तो अगले बार से हम लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन बराबर इतना, ये भी लिख देंगे तो हो जाएगा, या फिर इसको भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसको लिखने में हम लोग का समय एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी, लिख भी सकते हैं, लिखने से कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखिएगा तो यही बात रहता है कि जहन में रहता है, ध्यान में रहेगा, इसलिए इधर उधर का कोई P के जगह पे B के जगह पे P नहीं लिखाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को कभी भी आप लोग हल कीजिएगा, तो अगर आप लोगों को चेक करना हो कि क्या ये क्वेश्चन हमने सही बनाया है या फिर कहीं गलती भी हुआ है, तो ये देखना है कि पहले वाला जो आंसर आया हुआ है 7/25, पहले जो आंसर हमको मिला हुआ है कितना 7/25, 7/25, वो लास्ट वाला भी मिला है 7/25, और जो बीच वाला है 24/25 वो सेम है 24/25। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा।
उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व किए हैं क्या वो गलत है या फिर सही है। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग। और हाँ, हमने जितना फार्मूला अभी आप लोगों को बताया हुआ है सभी फार्मूले को आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है, उसको याद कर लेना है। याद ना हो तो जिस रूम में आप लोग सो रहे हैं लोग, जिस रूम में आप लोग सोते हैं लोग, या जो रूम आप लोगों के लिए स्पेशल बना हुआ है जिसमें आप लोग रह के पढ़ाई करते हैं लोग, सोते हैं लोग, खाना वाना खाते हैं लोग, पीते हैं लोग, मतलब जिसमें आराम करते हैं आप लोग, उस रूम में क्या कीजिए, एक पेपर में आप लोग इस जितने भी फार्मूला हम लिखे हुए हैं उस फार्मूला को नोट कर लीजिए और उस रूम में चिपका दीजिए। ऐसी जगह चिपकाना है जहाँ पे आप बैठते हैं तो आपका नज़र सीधे वहीं पे जाता है, तो वहाँ पे क्या कीजिए, आप उसको चिपका लीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप वहाँ पे बैठे रहिएगा अपने रूम में, किसी से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान वहाँ पे जा रहा है। जब आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा, आपके नज़र वहाँ पे जाएगा, तो फार्मूला क्या होगा, आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा। जब आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार दो बार उसको पढ़िएगा। जब एक दो बार आप उसको पढ़िएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप लोगों को करना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर